कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए बेलन से संबंधित कुछ सवाल हम हल करते हैं। प्रश्नावली 15(2) से। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेमी है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 3696 वर्ग सेमी। ठीक है। आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r का मान है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सूत्र में देखते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है 3996, किंतु बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh और ये बराबर हो जाएगा 3996 के। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना क्या है? पहले तो देख लीजिए यहाँ पर पाई का मान 22/7, त्रिज्या r का मान है 14 और ऊंचाई h बराबर 3696। यहाँ देखिए 2 एकम 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित h बराबर 3696। ठीक है। तो हमको h का मान चाहिए, तो इसलिए h बराबर ये सभी इसमें 3696 के बटा में आ जाएगा, ऐसे 2 गुणित 22 गुणित 2 ऐसे। ठीक है। इसको आप लोग रफ में यहाँ पर लिख करके इसको हल कीजिए। 3696 बटा 2 गुणित 22 गुणित 2। ठीक है ना। रफ में ही इसको कटा करके हल करके सरलतम रूप को यहाँ लिखना है। ठीक। 2 एकम, ये देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर से देखिए 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 ऐसे। फिर 2 से कटेगा 2 11 22, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। ठीक है ना। तो अब यहाँ से कट जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 42 बार में पूरा कैंसिल हो गया जी। ये 42 और यहाँ लिख देंगे इकाई में सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या लिख देंगे? अतः बेलन की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। आंसर ऐसे। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। हल। ध्यान दीजिए, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर ऐसे। यहाँ पर है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh।
ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास निकालना है। इसका मतलब है हमको त्रिज्या पहले ज्ञात करनी होगी, फिर उसका दुगना कर देंगे तो व्यास निकल आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमारे पास सूत्र क्या है उसको देखिए। तो सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2πr(h). ठीक है, तो वक्र पृष्ठ बेलन का इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसको आप लिखिए 88। कितना? 88 दिया हुआ है, लेकिन वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h) और ये हो जाएगा बराबर 88 के। ठीक है, क्या क्या मान और दिया है? 2 गुणित पाई का मान 22/7 और r हमको ज्ञात करना है और ऊंचाई h का मान दिया हुआ है 14 बराबर ये हो गया 88। तो r बराबर तो एक तो यहाँ पर भी हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर बटे में 7 है, वो इधर जाके गुना हो जाएगा और ये जो r के साथ गुना है वो इसके बटा में आ जाएगा ना, भाग हो जाएगा इसका, ऐसे। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये ऐसे। तो ये हो गया 88, 2 गुणित 22 और गुणित 2, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो 88 एकम कट गया। तो यहाँ पर देखिए r बराबर हो गया 1। ठीक है ना, क्या हो गया? r बराबर 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमको बेलन के आधार का व्यास निकालना है, इसलिए बेलन के आधार का व्यास, तो व्यास का सूत्र है 2 गुणित त्रिज्या। तो 2 गुणित त्रिज्या 1 है तो इस जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें हल। प्रश्न क्रमांक देखिए 4। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इकाई पर ध्यान देना है। यहाँ व्यास सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। आइए सबसे पहले क्या क्या यहाँ दिया गया है लिख लेते हैं। तो बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर 50/2, ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर को हमको मीटर बदलना होगा, तो यहाँ पर बदल दीजिए। तो 25/100, 100 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 मीटर हो गया। ये त्रिज्या हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? स्तंभ की ऊंचाई, बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप ऐसे समझिए। मान लीजिए ये एक स्तंभ है बेलनाकार। क्या है?
बेलनाकार स्तंभ है, इसको ऐसे ले लीजिए इस प्रकार से। ये बेलनाकार स्तंभ है, ये देखिए, ठीक है। इस बेलनाकार स्तंभ का व्यास, ये जैसे आधार है, ठीक है, तो इसका व्यास 50 सेंटीमीटर अर्थात 1/4 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर। ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई हो गया इस प्रकार से। ये कितना है? 3.5 मीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य, बेलन का वक्र पृष्ठ ये वाला भाग है, इस भाग में रंगाई कराना है, तो इसका लागत मूल्य क्या है ये पूछा है। ध्यान दीजिए, 1 वर्ग मीटर वक्र पृष्ठ वाले भाग पर रंगाई का खर्च 12.50 रुपये है। तो इस पूरे पृष्ठ पर रंगाई का लागत मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए क्या है, बेलन का हमको वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो आइए बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये होता है सूत्र 2πRh ऐसे, ठीक है। कितना हो गया? 2πRh। तो ध्यान देना है, मान रखिए 2 गुणित 22/7 गुणित R कितना है? 1/4, ठीक है। R कितना है? 1/4। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई h का मान दिया हुआ 3.5, ये इस प्रकार से हो गया। आइए दशमलव हटा देते हैं। 2 गुणित 22/7 गुणित 1/4 गुणित दशमलव हटाएंगे 35 हो जाएगा। नीचे में 1 लिख करके 1 शून्य कर देंगे, दशमलव बाद एक स्थान, इसलिए हल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, लिखते जाइए। ये 1 गुणित यहाँ 5 बचेगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ये जाएगा 4 गुणित 10, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम, ये 2 हो गया, 2 ग्यारह, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 5 दूनी 10 आ गया। तो अंश में क्या बचा? देखिए 11, और यहाँ बच गया 2। इसको हल करिए तो 2 पंचे 10, दशमलव लगेगा, फिर शून्य, फिर 2 पंचे 10। तो ये इस प्रकार से 5.5 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। यहाँ लिख देंगे, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 5.5 वर्ग मीटर। तो इसलिए 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का लागत मूल्य, तो देखिए दोनों को गुणा हो जाएगा। तो 12.50 गुणित 5.5, तो इसको आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आइए गुणा करके देखते हैं। देखिए, आपको गुणा रफ में करनी होगी। यहाँ पर हम रफ में गुणा करके आपको बता दे रहे हैं। दशमलव संख्या का गुणा कैसे करते हैं आपको याद रखना ही है। 5 से पहले सबका गुणा कीजिए, दशमलव स्थान नहीं है समझ के कीजिए गुणा। 5 नाम 0, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2 हो गया, 5 दूनी 10 और हासिल 2 12 हुआ, तो 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। यहाँ पर ऐसे लगाइए कैट। अब 5 से फिर से सबसे गुणा करेंगे तो वही संख्याएं बार बार आएंगी। 0, 5, 5 2 7, 6 2 8 और ये 6। ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद कितना स्थान है चेक करिए।
तो दशमलव के बाद एक और ये 2 स्थान इधर गुणीय में, और गुणांक में दशमलव के बाद 1 स्थान, तो कुल मिला के 3 स्थान है। तो इकाई की तरफ से 1 2 3 स्थान पर दशमलव लगा देंगे। आइए देखते हैं इन दोनों का गुणनफल कितना आया। 68.750 ये रुपए हो गया आंसर। ऐसे आइए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। एक बेलन के आधार पे क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर क्या क्या हमें ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये है 154 वर्ग सेमी, ठीक। दूसरा बेलन की ऊंचाई h का मान है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन, इसको आप ना सूत्र को जरूर लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। आइए इसको क्वेश्चन मार्क ले लिए, ध्यान देना है। क्या दिया है उसको देखिए ध्यान से, और क्या ज्ञात है दिया है ज्ञात है उसके आधार पे क्या ज्ञात करना है उसको देखते हैं। तो बेलन का आयतन निकालना है। देखिए यहाँ पर पाई का मान हमको पता है 22/7, आर का मान यहाँ पर नहीं दिया है, एच का मान दिया हुआ है। इसका मतलब है बेलन का आयतन निकालने के लिए सर्वप्रथम हमको त्रिज्या आर निकालनी होगी। अब त्रिज्या आर निकालने के लिए हमारे पास कोई साधन, तो यहाँ देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, चूंकि बेलन का आधार जो है वृत्ताकार होता है और वृत्त है तो वृत्त में त्रिज्या तो होगी, ठीक है ना। तो पहले हम इस आधार के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से बेलन के आधार की त्रिज्या निकालेंगे। तो आइए सूत्र, बेलन के आधार का क्षेत्रफल चूंकि कितना दिया हुआ है 154, लेकिन बेलन के आधार का सूत्र होता है आधार के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर एच, और ये बराबर 154, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154/पाई, 154 हो गया। पाई का मान है 22/7, 7 को ऊपर ले जाएंगे अंश में गुणा हो जाएगा और इस प्रकार बटा 22। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणित 7/22, 22 एकम 22 सत्ते 154। तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर, देखिए 7 गुणित 7 है तो 7 का घात 2 लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में देखिए घातांक समान है 2 और 2, तो उनके आधार भी समान होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया, ठीक। अब हमको बेलन का आयतन का सूत्र लगा लेना चाहिए। अब बेलन के आयतन बराबर सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 के घात 2 हो गया और ऊंचाई एच यानी 10, तो 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 10, एक साथ यहाँ कट गया जी। तो अब ये हो गया 22 गुणित 7 गुणित 10 ऐसे। तो इनको गुणा कर लिया जाए। तो गुणा करने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणा करने पर आएगा यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा ऐसे कर लीजिए पहले, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणित 10, तो ये हो जाएगा 1540। और चूंकि आयतन है तो यहाँ लिख देंगे घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अन्य सवाल को भी आप समझते हुए हल कर सकते हैं, ठीक है।